नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एमीन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि एमीन का परिचय क्या होता है, जिसके बाद हम इसकी कुछ विचरण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एमीन का परिचय क्या होता है। दोस्तों, जब एल्केन में से H के स्थान पर दूसरा NH2 आता है तो उन्हें एलिफेटिक एमीन कहा जाता है। दोस्तों, प्रकृति में एमीन प्रोटीन, विटामिन, एल्केलाइट तथा हार्मोन्स में पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बहुलक, रंजक तथा औषधों में ये सम्मिलित होते हैं। दोस्तों, एड्रेनल और एल्फेड्रिन का उपयोग रक्तचाप बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिसमें द्वितीयक एमिनो समूह पाए जाते हैं। नोवोकेन का उपयोग दंत चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है तथा बेनेड्रिल में भी तृतीयक अमीनो समूह उपस्थित होते हैं। अमोनियम लवणों का प्रयोग पृष्ठक्रिया के रूप में किया जाता है। डाइजोनियम लवण रंजकों सहित विभिन्न एरोमेटिक यौगिकों को बनाने में मध्यवर्ती होते हैं। दोस्तों, एमीन को अमोनिया के 1, 2 अथवा तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्काइल और एराइल समूहों द्वारा विस्थापित कर प्राप्त हुए व्युत्पन्न के रूप में माना जाता है, जो कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एमीनों की संरचना किस प्रकार से होती है। दोस्तों, अमोनिया की भांति ही एमीन का नाइट्रोजन परमाणु त्रिसंयोजी होता है अथवा इसमें नाइट्रोजन के कक्षक sp3 संकृत होते हैं और इसकी जो आकृति होती है वो पिरामिडी होती है। दोस्तों, नाइट्रोजन के तीनों sp3 संकृत कक्षकों में से प्रत्येक एमीन के संगठन के अनुसार हाइड्रोजन अथवा कार्बन के कक्षकों से अतिव्यापन करता है। सभी अमीनों में नाइट्रोजन की चौथी कक्षक में एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल स्थित रहता है। इस इलेक्ट्रॉन युगल के कारण जो यहाँ पर कोण होता है वो 109.5 डिग्री से कम होता है। जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, ये ट्राइमिथाइल एमीन है जिसका कोण 108 डिग्री है तथा ये पिरामिडी आकृति का है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एमीन का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एमीनों का वर्गीकरण प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक के रूप में किया जाता है। दोस्तों, जब अमोनिया में एक हाइड्रोजन परमाणु R अथवा एराइल से प्रतिस्थापित होता है तो 1 डिग्री अमीन बनते हैं। दोस्तों, यदि अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु अथवा RNH2 के 1 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अन्य एल्काइल एवं एराइल समूह से होता है तो द्वितीयक अमीन बनते हैं। उसी तरह से एक और हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एल्काइल एराइल समूह से होने पर तृतीयक एमीन बनते हैं। दोस्तों, यदि सभी एल्काइल एवं एराइल समूह समान हो तो एमीन को सरल एमीन कहा जाता है, जबकि यदि सभी एल्काइल तथा एराइल समूह भिन्न भिन्न हो तो उसे मिश्रित एमीन कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एमीन की नाम पद्धति क्या होती है। दोस्तों, सामान्य पद्धति में एलिफेटिक एमीन का नामकरण एमीन शब्द से पुनर्लगन एल्काइल लगाकर एक शब्द में यानी कि एल्काइल एमीन के रूप में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मिथाइल एमीन। दोस्तों, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीनों में जब 2 अथवा अधिक समूह होते हैं तो उनका सामान्य पद्धति में नामकरण डाई अथवा ट्राई का प्रयोग करके किया जाता है। दोस्तों, IUPAC पद्धति में एमिनो का नामकरण
एल्केनमीन के रूप में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर इस यौगिक का नाम है मीथेन एमीन। दोस्तों, यदि मुख्य श्रृंखला में एक से अधिक स्थानों पर एमीन समूह उपस्थित हो तो एमीन समूहों की स्थिति कार्बन परमाणु की संख्या जिससे वे जुड़े होते हैं उसी डाई, ट्राई आदि पूर्णांकन करके लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर इस यौगिक का नाम होता है एथेन 1,2 डाई एमीन। दोस्तों, एराइल अमीनों में NH2 समूह बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा हुआ होता है। एराइल अमीन का सबसे सरल उदाहरण है एनिलीन। एराइल अमीन का नामकरण करते समय एराइल के अंग्रेजी में लिखे नाम के अंत में से ई अनुलग्न का प्रतिस्थापन एमीन के द्वारा किया जाता है, जैसे कि एनिलीन का नाम IUPAC पद्धति में होगा बेंजीनेमीन। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एमीनों की विचरण विधियां क्या होती हैं। दोस्तों, एमीनों की विचरण विधियां निम्न प्रकार से होती हैं, जिसमें पहला है नाइट्रो यौगिकों का उपचयन, दूसरा है एल्काइल हैलाइडों का एमीनो अपघटन, तीसरा है नाइट्राइलों का अपचयन, चौथा है अमाइडों का अपचयन, पांचवा है गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण, छठा है हॉफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। चलिए अब एक एक करके इनके बारे में देखते हैं कि ये होते क्या हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केवल नाइट्रो यौगिकों का अपचयन तथा एल्काइल हैलाइडों का एमीनी अपघटन ही देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम नाइट्रो यौगिकों का अपचयन देखते हैं। दोस्तों, नाइट्रो यौगिक सूक्ष्म विभाजित निकेल, पैलेडियम अथवा प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रभावित करते हुए एमीनों में उपचयित हो जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, अम्लीय माध्यम में धातुओं द्वारा भी इनका अपचयन हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप इन अभिक्रिया में देख सकते हैं, लौह एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा उपचयन को यहाँ पर वीरता दी जाती है, क्योंकि अभिक्रिया में जनित FeCl2 जल अपघटित होकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देता है। अतः केवल अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अगला है एल्काइल हैलाइडों का एमीनी अपघटन। दोस्तों, एल्काइल अथवा बेंजाइल हैलाइडों में कार्बन हैलोजन आबंध नाभिक और आगी द्वारा सरलता से विचलित हो जाते हैं। अतः एल्काइल अथवा बेंजाइल हैलाइड अमोनिया के एथेनॉइक विलयन में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं, जिसमें हैलोजन परमाणु एमीनो समूह से प्रतिस्थापित हो जाता है। दोस्तों, अमोनिया द्वारा CX आबंध के विदलन की प्रक्रिया को हम अमोनी अपघटन कहते हैं। दोस्तों, ये अभिक्रिया 373 केल्विन ताप पर सील बंद नलिका में की जाती है। इस प्रकार से जो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है वो नाभिक रागी के रूप में व्यवहार करता है और पुनः एल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया करके द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन तथा चतुष अमोनिया लवण बना देता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, इस अभिक्रिया में हैलाइडों की एमीनों से अभिक्रियाशीलता का क्रम कुछ इस प्रकार से होता है। अमोनिया लवण से मुक्त एमीन प्रबल क्षार द्वारा अभिक्रिया से प्राप्त की जा सकती है, जो कि आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने एमीनों के परिचय के बारे में जाना, जिसके बाद हमने एमीनों का विचरण देखा। दोस्तों,
अगली वीडियो में हम कुछ और एमिनो की विचरण विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद हम इसकी भौतिक गुणधर्मों के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।